नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल्स। तो वृत्त क्या होता है? कई बार आप लोगों ने सुना होगा वृत्त होता क्या है, कैसी आकृति होती है। मैं पूछता हूँ बच्चों से कि वृत्त होता क्या है, तो बच्चे बताने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, इसकी परिभाषा नहीं बता पाते, इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो वृत्त जो है, वृत्त क्या होता है? वृत्त जो होता है हमेशा एक तल में बनता है। इसे हम किसी को पकड़ के ऐसा पकड़ के नहीं बता सकते कि ये भाई वृत्त है, ये ऐसा है। ठीक, तो वृत्त जो होता है वो क्या होता है, किसी तल में या किसी समतल में स्थित होता है। मतलब ये 2 डायमेंशन में या 2D में बनता है। तो वृत्त क्या होता है? किसी तल में एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है? आपका वृत्त कहलाता है। यदि मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु से निश्चित दूरी पर जितने भी बिंदु हो, इन बिंदुओं को अगर हम आपस में इस प्रकार से मिला दें और मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होगी वह आकृति क्या कहलाएगी? आपकी वृत्त कहलाएगी। तो इस प्रकार जो आकृति हमें प्राप्त होती है यह आकृति क्या कहलाती है? वृत्त कहलाती है। वृत्त का ये जो मध्य बिंदु कहलाता है इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं, जिसे हम कैपिटल C या कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वृत्त की एक और परिभाषा देखें तो किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर यदि एक चाप इस प्रकार खींचा जाए कि जिसका आरंभिक बिंदु व अंत बिंदु क्या हो? सेम हो। मान लीजिए ये एक बिंदु है, ये क्या है? आपका B बिंदु है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया इस चाप को खींचना और यहीं पर आके यह खत्म हो गया। तो इस प्रकार जो प्राप्त आकृति कहलाती है वह क्या कहलाती है? आपकी वृत्त कहलाती है। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करें? वृत्त का ये जो केंद्र है, केंद्र को हम क्या करें? इस बिंदु B से मिला दें। तो ये जो दूरी कहलाती है, ये दूरी क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और इसे काय से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल r से। ये कहलाती है वृत्त की त्रिज्या या रेडियस ऑफ सर्किल। तो रेडियस ऑफ जो सर्किल होती है, वृत्त की त्रिज्या होती है, वो क्या होती है? आपकी जो सेंटर होता है, सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट होता है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वह क्या कहलाती है? आपकी रेडियस ऑफ सर्किल। ये रेडियस हो जाएगी। और रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं काय से? रेडियस को त्रिज्या कहा जाता है, त्रिज्या। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं काय से? स्मॉल r से। और ये चित्र में क्या दर्शा रही है? आपकी CV ये जो भाग है ये क्या है? आपकी रेडियस। फिर यदि इस हम क्या करें? इस BC को इसी डायरेक्शन में सेम ऐसा बढ़ा दिया जाए, तो ये मान लीजिए यहाँ A पॉइंट तक हमने इसे बढ़ाया, तो ये जो होगा आपका AB क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पूरा का पूरा क्या? डायामीटर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल D से। तो ये जो कहलाएगा आपका दूसरा, ये कहलाएगा डायामीटर। डायामीटर मीन्स क्या होता है? आपका वृत्त का व्यास। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल D से। और ये हो जाएगा आपका क्या? AB। तो ये हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी त्रिज्या हो गई। और ये यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी जो होगी वो क्या होगी? वृत्त का व्यास या डायमीटर ऑफ सर्किल। तो ये R और ये R, तो ये कुल मिला के पूरा R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R। और ये हो जाएगा आपका dr। तो जो आपका कहना चाहिए डायमीटर और रेडियस होती है, इनके बीच जो संबंध होता है, रिलेशनशिप होता है, वो क्या होता है? आपका वृत्त का जो व्यास और त्रिज्या, इसमें जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? त्रिज्या व व्यास में संबंध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका AB। और AB को हम कैसा लिख सकते हैं? D इज इक्वल टू AB को लिख सकते हैं AC प्लस CB। और ये कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू AC प्लस CB। AC का मान कितना है? R। और ये कितना है आपका? R। तो ये कितना हो जाएगा? D इज इक्वल टू 2R। यहाँ से हमें एक रिलेशन फाइंड हुआ। वह रिलेशन क्या हुआ? जो वृत्त का व्यास होता है या डायमीटर होता है, ये 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है, या व्यास इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू त्रिज्या। मतलब कहने का ये कि जो व्यास होता है त्रिज्या का कैसा होता है? 2 गुना होता है। या यहाँ से एक संबंध और हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कि D इज इक्वल टू कितना है? 2R। तो यहाँ पे क्या निकालना? कौन? 2 इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह रिलेशन सामने आया कि जो रेडियस होती है सर्किल की वह क्या होती है? डायमीटर की हाफ होती है। ठीक है, या वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम क्या करें? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को आपस में मिला दें, तो इन मिलाने पर जो प्राप्त रेखाखंड कहलाता है ये क्या कहलाता है? वृत्त की जीवा कहलाता है। या जो वृत्त की जो सर्कमफ्रेंस है, इस पर कोई भी 2 पॉइंट है उनको आपस में मैच कर दें, तो ये जो लाइन कहलाती है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक, तो ये जो कॉर्ड होती है ये इस तरीके से किन्हीं भी 2 बिंदुओं को, हम किन्हीं भी 2 पॉइंट को मैच कर सकते हैं। मान लीजिए इसको मैच कर दिया तो एक कॉर्ड A हो गई, एक कॉर्ड A हो गई। और इस तरीके से यदि एक कॉर्ड ऐसी भी हो कि जो क्या है? सर्कमफ्रेंस पे मान लीजिए जा रही है, ये मान लीजिए CD है, और ये कहाँ से जा रही है? जो इस वृत्त का केंद्र है उससे होकर जा रही है, तो यह भी क्या कहलाएगी? कॉर्ड कहलाएगी। और सबसे बड़ी कॉर्ड कहलाएगी। और यही कॉर्ड क्या कहलाती है? आपकी वृत्त का व्यास या डायमीटर कहलाता है। फिर इसके बाद जैसे ही नीचे जाएंगे तो फिर ये कॉर्ड होगी,
एक और एक आर्ड हो गई, एक और एक आर्ड हो, ऐसे कहीं भी हम ऐसे किसी भी बिंदु को हम क्या करते हैं, मैच करते हैं जो सर्कमफ्रेंस पर स्थित हो दो बिंदु, तो वो क्या कहलाएगी, वृत्त की जीवा कहलाती। यदि हम क्या करें, ये जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त के व्यास में यदि हम ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर जाए, तो ये जीवाएं जो होती है, इनकी जो लंबाई होती है वो क्रम से क्या होती है, घटती जाती है। मतलब सीडी जो होगी वो क्या होगी, सबसे बड़ी जीवा होगी, इसके ऊपर और नीचे क्रम से क्या होगी, जीवा की लंबाई घटेगी। ये मान लीजिए एक सी डी ई एफ, एक जीवा ये है और एक जीवा ये है और पी क्यू, एक जीवा ये, तो क्या होगी, ये सबसे बड़ी जीवा, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये सबसे छोटी, और कोई बनेगी तो ये जो होगी वो क्या होगी, उससे छोटी जीव। इसी प्रकार यदि ऊपर की ओर जाए तो जैसे हम परिधि को केंद्र से दूर की ओर जाते हैं तो जीवा की लंबाई कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है। और परिधि से यदि केंद्र की ओर जाए तो जीवा की लंबाई क्या होती है, सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है, वृत्त का व्यास होती है। मतलब जो सर्किल होता है इसकी सबसे बड़ी जो कोण होती है वो क्या होती है, जो सर्किल होता है इसका डायमीटर होती है वो सबसे बड़ी कोण होती है। ठीक, देखिए हमने ये एक वृत्त लिया जिसका केंद्र क्या है आपका, ये O है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये जो चाप है इसका, इस चाप को हमने इस तरीके से ऐसा कट कर दिया, तो जैसे ही कट किया तो ये हो गया A B, ऐसे इस तरीके से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो ये जो इतना ये यहाँ से यहाँ तक का ये चाप है, ये वृत्त क्या होगा, वृत्त की जो परिधि होगी वो 2 भागों में डिवाइड हो गई, परिधि 2 भागों में बट गई। तो एक यहाँ से देखिए, तो इस तरीके से मान लीजिए ये चाप AB है, ये क्या छोटा हिस्सा है और इस चाप का क्या है, बड़ा हिस्सा है। तो इस चाप को हम क्या बोलेंगे, माइनर आर्क या लघु चाप AMB, या इस तरीके से दर्शा देते हैं AMB। ये जो एरो का चिन्ह दोनों तरफ ऐसा लगा हो, ये क्या होता है, एक चाप की तरह होता है, तो ये इसको दर्शाता है आर्क को। इसी तरीके से ये क्या है, आपकी दीर्घ चाप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क या दीर्घ चाप। और यहाँ पे N बिंदु है और यहाँ M ले लिए, जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये इसको इंडिकेट कर रहा है और एक इसको कर रहा है, इसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये हो जाएगा मेजर आर्क ANB या मेजर आर्क ANB या दीर्घ चाप ANB। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है और इसको हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब यदि हम कोई वृत्त इस प्रकार से लें कि उस पर एक जीवा खींचे, ये भी ये जीवा है, तो जैसे जीवा खींचते हैं तो ये वृत्त जो होता है वो क्या होता है, 2 भागों में स्प्लिट हो जाएगा। 2 भागों में जैसे स्प्लिट होगा तो क्या होगा, एक होगा इसका मेजर पार्ट और एक क्या हो जाएगा आपका माइनर पार्ट। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला हिस्सा कहलाता है या छोटा वाला पार्ट कहलाता है, इसे हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट या लघु वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला पार्ट होता है, बड़ा वाला हिस्सा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट या दीर्घ वृत्तखंड। तो छोटा हिस्सा है इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसे माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा हिस्सा है इसे हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड एवं दीर्घ वृत्तखंड। अब यदि मान लीजिए इस हिस्से को हम पूरा, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको ऐसा अलग कर दें, ऐसा लिया और लेके इस ब्रश से हमने क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये कहलाता है आपका क्या, सेगमेंट, या इसी को हम बोलते हैं वृत्त की अवधा। तो ये कहलाती है आपकी जो भी वृत्त की अवधा या सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। अब यदि हम एक वृत्त इस प्रकार लें कि जिस पर एक केंद्रीय कोण θ1 हो, ठीक है, इस तरीके से हमने एक कोण बना दिया, तो ये जो कोण है आपका क्या है, आपका केंद्रीय कोण हो गया, θ1 है, तो ये कहलाएगा आपका केंद्रीय कोण। और इसकी दूसरी ओर जो कोण बनता है वह कोण कहलाता है पुनर्युक्त कोण। तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है, 360 अंश होता है। केंद्रीय कोण प्लस पुनर्युक्त कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। नाउ इम्प्लाइज θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये इन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। तो ये वाला अंदर वाला जो कोण θ1 कहलाएगा, ये केंद्रीय कोण, और ये वाला कोण कहलाएगा कौन सा, आपका पुनर्युक्त कोण कहलाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार ये होता है केंद्रीय कोण दिया होता है, बोला जाता है कि पुनर्युक्त कोण का मान क्या होता है, या कई बार ये भी पूछ लेता है केंद्रीय कोण और पुनर्युक्त कोणों का योग क्या होता है।